लोग लगातार 2 वर्षों से सरकार को यह बताने का काम कर रहे थे, सरकार को सुनाने का काम कर रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था को, जो ग्राम कचहरी की व्यवस्था है, दोनों को किस प्रकार से कमजोर करने की साजिश अधिकारियों के द्वारा की गई है। आज ग्राम न्यायालयों की जो स्थिति बनी हुई है, जो सर्व सुविधा संपन्न बनाने की बातें सरकार के द्वारा की जा रही थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार उपेक्षा का शिकार हुए प्रतिनिधि जिला परिषद से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के, मुखिया से लेकर के और वार्ड सदस्य से लेकर के सभी लोग मनमाहत हैं सरकार के निर्णयों से। ये लड़ाई हम लोग का अधिकार की लड़ाई है। ये असली लड़ाई सरकार से, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो संविधान से अधिकार है, जो बाबा साहब के संविधान से, जो गांधी जी का सपना था, जो ग्राम स्वराज का, उससे जो मिला हुआ है, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल छोड़ना पड़ जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे हक हकूक की बात अगर नहीं होगी तो वैसे लोग जो त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का अपमान करते हैं, उन्हें शोषण की दृष्टि से देखते हैं, उनको निश्चित रूप से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हम मिलर ग्राउंड में मौजूद हैं और आप यहां पे देख लीजिए कि तैयारी चल रहा है। और आपको बता देते हैं कि कल पूरा पटना जाम रहेगा, लाखों लोग पहुंच रहे हैं, सारे मुखिया, सारे सरपंच पहुंच रहे हैं अधिकार रैली में। मिथिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुखिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं संघ के। अधिकार रैली क्यों कर रहे हैं और कल लाखों लोग पहुंच रहे हैं, आखिरकार कारण क्या है? 2025 में नीतीश सरकार को ताकत दिखाने के लिए? ना देखिए, लगातार ये हम लोगों का पूर्व से प्रस्तावित हमारा रैली कार्यक्रम था। हम लोग लगातार 2 वर्षों से सरकार को यह बताने का काम कर रहे थे, सरकार को सुनाने का काम कर रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था को, जो ग्राम कचहरी की व्यवस्था है, दोनों को किस प्रकार से कमजोर करने की साजिश अधिकारियों के द्वारा की गई है। और कालांतर में लगातार जो कमजोर करने की साजिश थी, जो संविधान से राइट प्राप्त है, 73वां संविधान से, उसको लेकर के हम लोग का ये मतलब साफ साफ कहना है कि जो हमारा राइट है, निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिला है, हम भी निर्वाचित हैं, आप भी निर्वाचित हैं और केंद्र सरकार भी निर्वाचित है, बिल्कुल। लेकिन हमारी ग्राम सभा जीवंत सभा है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। ग्राम कचहरी की मामला है, जो न्याय के साथ सरकार का विकास का नारा है, तो दोनों ग्राम पंचायतों में न्याय और विकास। आज ग्राम न्यायालयों की जो स्थिति बनी हुई है, जो सर्व सुविधा संपन्न बनाने की बातें सरकार के द्वारा की जा रही थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार उपेक्षा का शिकार हुए प्रतिनिधि और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, जिला परिषद से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के, मुखिया से लेकर के और वार्ड सदस्य से लेकर के सभी लोग मनमाहत हैं सरकार के निर्णयों से। इसलिए हम लोग सरकार को लगातार, हम लोग जिलों में बैठक कर रहे थे। सरकार तो बहुत दिनों से चल रही है। सरकार, गाँव की सरकार राज्य सरकार के पास आ रही है। हम लोग राज्य सरकार के अतिथि हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार हर स्तर से जो सरकारी, जो मतलब व्यवस्था को लाभ पंचायती राज को देना है, ग्राम कचहरी को देना है, निश्चित रूप से सरकार सुनने का काम करेगी। अगर नहीं सुनेगी तो फिर आगे इससे भी बड़ा हम लोग सरपंच भी शामिल होंगे, मुखिया जितने भी हैं वो भी शामिल होंगे। क्या आम जनता, गांव के, वो भी शामिल होने वाले? गांव के ही जनता, गांव के जनता को लेकर के गांव के लोग आ रहे हैं, महिलाएं, चूंकि एकदम सबका कहना यह है कि हमने वोट दिया, वोट से अपना लोकतंत्र में जो अधिकार है, उससे हमने निर्वाचित किया अपने मुखिया को, अपने वार्ड सदस्य को, अपने सरपंच को, अपने पंच को, अपने जिला परिषद और पंचायत समिति को और प्रमुख सबको। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाएं और जिस प्रकार में इस शासन व्यवस्था में बैठे हुए जो अधिकारीगण है, निश्चित रूप से कमजोर करने के पूरी तरह साजिश है। मुख्यमंत्री जी को अंधेरा में रख करके और निश्चित रूप से ये लोग गलत तरीके से जो बेईमानी से व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, उसका हम लोग पर्दाफाश करने। असली लड़ाई मिथिलेश जी किससे है, ये बताएं आप। देखिए, बगल में नीतीश जी है। असली लड़ाई हम लोग का अधिकार की लड़ाई है। ये असली लड़ाई सरकार से, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो संविधान से अधिकार है, जो बाबा साहब के संविधान से, जो गांधी जी का सपना था, जो ग्राम स्वराज का, उससे जो मिला हुआ है, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग आएंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि इस पार्टी के वो सपोर्ट करते हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। सभी दल के, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी के समर्थक वर्ग माने जाते हैं, लेकिन आज अधिकार के लिए सभी एकजुट हैं और सभी लोग एक मंच पर हैं। एक मंच पर हैं। आपसे बात करेंगे, सरपंच हैं आप, ये बताएं कि कल लाखों की संख्या में आप कह रहे हैं कि लोग पहुंचेंगे? 1.5 लाख प्लस, मतलब सीधे कह दिए 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस लोग रहेंगे। और इसमें सभी ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सभी पंचायत के प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि और आधी आबादी हमारी महिला माँ बहनों की होगी।
और ये संख्या बल हाँ। आज तक किसी राजनीतिक माँ बहनें भी आएंगी अपने जी अधिकार के लिए। जी 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 तंग किया जाता है गांव के लोगों को कि वोट देने के बाद अब वोट डाल- शोषित हम सब नहीं रहेंगे। हाँ संघर्ष का शंखनाद कर दिए हैं, या तो मेरा अधिकार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। यह नारा- 2025 में ही अधिकार रैली निकाले तो कुछ ना कुछ तो होगा ना राज। नहीं, ये संघर्ष पहले से चल रहा है त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का, ये आज की बात नहीं है। एक बार सड़क पर आप लोग उतरे थे तो पूरा पटना जाम, हाँ बिल्कुल, कल भी देखिएगा पटना पैक रहेगा, पटना पैक रहे। पैक रहेगा। बिल्कुल, आप बताएं कि कहाँ से आए हैं। मैं मधुबनी से, मैं पुष्पेंद्र ठाकुर, प्रदेश संयोजक, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ। कल जो 28 जनवरी जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का यहाँ महाजुटान होगा, जिसकी तैयारी हर जिले में महीनों दिनों से हर जिले में इसकी तैयारी चल रही है। और कल जन सैलाब ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का और पंचायत प्रतिनिधियों का जन सैलाब पहुंचेगा। हाँ, जन सैलाब यहाँ पहुँचेगा। और लड़ाई किससे? केंद्र सरकार से कि यहाँ से? यहाँ लड़ाई पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, ग्राम कचहरी सशक्त हो, राष्ट्रपिता गांधी जी का सपना सस्ता सरल सुलभ न्यायिक व्यवस्था, ग्राम सभा में प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का जमीनी आपने हकीकत गद्दी बने। छोड़ने की बात की थी कि अगर नहीं करते हैं तो गद्दी छोड़िए। बिल्कुल छोड़ना पड़ जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे हक हकूक की बात अगर नहीं होगी तो वैसे लोग जो त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का अपमान करते हैं, उन्हें शोषण की दृष्टि से देखते हैं, उनको निश्चित रूप से गद्दी छोड़ आपके साथी सरपंच जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग अधिकार रैली को सुनते नहीं है लोग तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये तक एकदम सही बात है कि गांव की सरकार, आप निर्वाचित सरकार है, तो आपका अधिकार का हनन अगर होता है तो आप चिल्लाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब हमको संविधान ने दिया, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, संविधान से दिया हुआ अधिकार है, जिसको कब्जा करके अधिकारी रखे हुए हैं उसको हम भीख नहीं मांग रहे, वह अधिकार हमें चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी गलती मिथिलेश जी यहाँ पे किसकी है? सरकार की, अधिकारियों की? किसकी गलती के कारण? सरकार में सत्तासीन बैठे हुए जो लोग हैं, निश्चित रूप से उसमें बहुत ऐसे लोग शामिल हैं सत्ता में, जो अधिकारी वर्ग में भी है, राजनीतिक वर्ग में भी है, सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधियों को अगर अधिकार संपन्न बना दिया जाएगा तो फिर हमारी व्यवस्थाएं जो हमें दी गई है, जो व्यवस्था का लाभ वो लोग लेते थे, वह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जी, आपको तो शुरू से हम कवर करते आए हैं, लगातार आप आवाज उठाते थे, एक समय पूरा पटना जाम कर दिए थे, पुल से पूरा एकदम, मतलब कि कल वो देखने को नजारा मिलेगा। यहाँ कल हम लोग जुट रहे हैं संदेश देने के लिए, और कल रैली के शक्ल में, महाजुटान के शक्ल में सरकार को यह बताने का हम लोग काम करेंगे कि आपका प्रतिनिधि पूरे 8053 पंचायतों से प्रतिनिधियों का महाजुटान हो रहा है। तो सब सरकार भी समझ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, हर विधान परिषद क्षेत्र से आ रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि जब भी आप लड़ाई की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, तो एक बार जरूर बोलते हैं कि चुनाव में देख लीजिएगा, क्योंकि मुखिया सबको तंग चुनाव हमारा अभी नहीं है, हाँ। चुनाव जिसका है उसको ना सोचना है क्योंकि कि हम गांव में 2025 जाएंगे तो सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, नल जल की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, प्रतिनिधि यह आवाज उठा रहे हैं, तो उनको सोचना है कि यह व्यवस्था किस प्रकार से किस मुंह से जाएंगे गांव में वोट मांगने? वही जाना उनको है, हाँ। हमको नहीं जाना है, हमारे यहाँ उनको आना है, लेकिन आप लोग का सब हम अधिकार आए हैं अभी उनके पास हाँ। कि कल्याण करेंगे, तभी कल्याण करेंगे आप भी। आप हम लोग का है कि भैया आप अपना देखिए, जो हमारा अधिकार है उसको किस प्रकार से आप करने का काम करिएगा। बिल्कुल, देखिए मिलर ग्राउंड आप देख लीजिए एक बार, और ये ग्राउंड जो है, कहा जा रहा है कि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ कल पहुंचने वाले हैं। इनकम टैक्स से आर ब्लॉक तक लोग जो है वो भर जाएंगे, वो दिखाएंगे, हम कल लाइव भी आएंगे, 2-3 घंटे लाइव भी हम आएंगे, और अधिकार रैली, सारे मुखिया, सारे सरपंच, सारे गांव के लोग यहाँ पहुंच रहे। देखना होगा कि सरकार में जो बैठे हैं वो सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्योंकि ये आज नहीं उठा है मुद्दा, ये बहुत पहले ही मुद्दा उठा है, और थक के लोग मिलते हैं, थक के लोग रोड पर उतरते हैं, और कल अधिकार रैली में सारे लोग पहुंच रहे हैं। हम दिखाएंगे तस्वीर और दिखाएंगे कि ये लोग किस तरह से पहुंचे और क्या मांग है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।